हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 हिंदी उर्दू पे। जी, मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सबकी खिदमत में। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और हाँ, मुझे आज बात करनी थी। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं बहुत ही रिलैक्स होकर काम होकर मैं ये बात करना चाहती हूँ। सब मेरे यूज़र्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ये बात सुन लें, जो देख रहे हैं इस वीडियो को और जो बाद में देखेंगे। मैं आप लोगों से कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही, सीधे काम होके बिल्कुल सोच समझ के कान खोल के मेरी बात सुन लें सब लोग, ठीक है। अगर आप लोग मुझे उस चैनल पे आके, जो मेरा दूसरा चैनल है, जो कि मेरा 2 साल से वहाँ पे बना हुआ है वो चैनल, और मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। उसको मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे मैंने उर्दू की जो रीडिंग स्टार्ट की और हिंदी की, तो वहाँ से पाकिस्तान और इंडिया के सारे लोग, जहाँ जहाँ पे भी इस लैंग्वेज को समझा जाता है, उर्दू को, हिंदी को, वहाँ से लोग आए और उन्होंने मुझे फॉलो किया और किया। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की ईजी उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया, ठीक है ना। आप लोग मुझे कुछ दे रहे हैं और ना मैं आप लोगों से कुछ ले रही हूँ। ये एक फ्री चैनल है ताकि मैं क्योंकि एक लाइट वर्कर हूँ, मैं एक गाइड हूँ, तो मेरा डेफिनेटली एक पर्पज़ है आप लोगों को हेल्प करने का। गाइड मिलती है फ्री रीडिंग से, देखो, एंजॉय करो, फन करो, एंटरटेनमेंट लो, जो करना है इस चैनल से देखो। आपको अगर कोई गाइडेंस मिलती है, कोई अच्छी एक सीख मिलती है, एक अच्छी एडवाइस मिलती है, एक अच्छा ज़रिया है आपके लिए एंटरटेनमेंट का या वैसे समझने का, तो इसको एंजॉय करो ना। वहाँ पे उस चैनल पे आके मुझे बहुत सारे यहीं के यूज़र्स, यहाँ पे ये जो इसको हिंदी में भी देखते हैं और वहाँ पे भी मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों के मुसलसल हर वीडियो पे यही कमेंट्स होते हैं वहाँ पे, मैडम इस वीडियो को हिंदी में भी करो, इसको उर्दू में भी करो, मैडम हमारे साइन की रीडिंग करो, ये वाली रीडिंग कब आएगी, ठीक है। हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम आपके चैनल को अनफॉलो कर देंगे अगर आप हमारी रीडिंग नहीं करेंगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे इंडियन सब्सक्राइबर्स, जो इंडियन वहाँ पे जो मुझे फॉलो करते हैं, सॉरी टू से, मैं सबका नहीं मैं कह रही हूँ, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को ब्लेम कर रही हूँ जो इतने इम्पेशेंट होते हैं कि वहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप जल्दी से पोस्ट करें, उसका आंसर दें, इसका वो करें, ठीक है, आप रीडिंग लें, पर्सनल रीडिंग्स लें, आप पर्सनल रीडिंग करें, मुझे रीडिंग करवानी है। मैंने कितनी बार बोला है मेरे भाइयों और बहनों, मैं जो रीडिंग है वो नहीं करती हूँ हिंदी में, पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो मुझे रीडिंग करके? और फ्री रीडिंग्स मैं नहीं करती, फ्री रीडिंग्स ये यूट्यूब पे मैं करती हूँ, ठीक है। मेरी अपनी भी बिजी लाइफ है, मैंने अपना काम भी करना होता है, ठीक है, और मेरे 2 चैनल हैं, मैंने दोनों को मैनेज करना होता है। ये चैनल, मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि ये चैनल मैंने आप लोगों की गाइडेंस के लिए बनाया है, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, कि आप लोग इसको अच्छी ईजी आवाज़ में या आवाज़ में समझ सको इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि आपकी ही लैंग्वेज में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे भी समझो। उस चैनल को मैं नहीं छोड़ सकती, ओके, अंडरस्टैंड दैट। वो मेरा फर्स्ट चैनल है, उसने मुझे पहचान दी है, उस चैनल से मैंने पहचान ली है। और मुझे मत बताइए कि मैं इंडियन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं इंडिया से हूँ या मैं कहीं से भी हूँ। मैं एक इंसान हूँ, सबसे पहले तो बात ये हो गई। मेरे लिए सब इंसान बराबर हैं। मेरे लिए अगर मुझे अगर लैंग्वेजेस आती हैं तो मैं उस पर डेफिनेटली बात करना चाहती हूँ। मैं हर किसी को वो गाइड करना चाहती हूँ अपनी उस लैंग्वेज से। अगर आपको हिंदी आती है तो डेफिनेटली आप हिंदी में सुनो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो उनके लिए कंफर्टेबल है। मेरा पर्पज़ लाइफ का और मेरा जो मिशन है वो लोगों को हेल्प और गाइड करना है। तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, आप मुझे किसके लिए करना है। आप यूँ नहीं करें, आप मुझे इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग और मुझे इस तरह की धमकियाँ नहीं पसंद। मैं उन लोगों को 1 मिनट में ब्लॉक कर देती हूँ। कोई भी रीडर, कोई भी, आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप किसी से कोई बात करेंगे या उनकी पेशेंस से आप बिहेव नहीं करेंगे, अब आप इतने बड़े इंसान हो चुके हैं कि आपको नहीं समझाया जा सकता कि बिहेव कैसे करना है, कि बात कैसे करनी है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी फिर उसमें आता है अपब्रिंगिंग में, कि आपको किस तरह की तरबियत देगी, आपको किस तरह से, आपका इम्पेशेंट है, आपको किस तरह से। अगर इम्पेशेंट है, ये चैनल आपके लिए नहीं है, ये चैनल आपके लिए नहीं है। इसी वक्त इसको सब्सक्राइब करो, अनफॉलो करना है, जो कुछ करना है आप कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है ना, आपको कोई फोर्स यहाँ पे कह रहा है कि आओ देखो और मेरे से बात करो और इस चैनल्स को देखो और वहाँ पे भी आओ और फिर मुझे फोर्स करो कि आप ये वाली रीडिंग करो, ये वाली करो, इसको इसमें करो, इसको नहीं। मैं वही करूँगी जो मेरे गाइड मुझे बताएंगे, जो मेरा दिमाग मुझे कहेगा, जो मेरे इंट्यूशंस मुझे कहेंगे कि मुझे यहाँ क्या रीडिंग करनी है और मुझे वहाँ क्या रीडिंग करनी है। वहाँ के लोगों को क्या देखना है और वो क्या देखना चाहते हैं और यहाँ के लोग क्या देखना चाहते हैं, ये मुझे पता है। आप मुझे मत सिखाओ, मेरे गुरु, मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जो भी हैं, आपको मैं 1 मिनट में ब्लॉक करूँगी, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक बात याद रखना मेरी बात,
मैं सबको बता रही हूँ, कान खोल के सुन लें। चाहे आप लोग वैसे इंटरटेनमेंट के लिए भी आए हुए हैं, मुझे फॉलो नहीं कर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अगर मैंने कमेंट देखा और अगर इस तरह की बदतमीज़ी मैंने देखी, मैं 1 मिनट में ब्लॉक करती हूँ। मुझे बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी अपने जो इर्द गिर्द है वो नहीं चाहिए, और ना मैं बर्दाश्त करती हूँ इस चीज़ को। अब इसको आप गुस्सा समझें, सेल्फिश समझें, रूट समझें, आपकी ज़बान में जो आता है, आपके दिमाग में जो आता है, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं कह रही हूँ। आपके दिमाग में क्या समझ आता है ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आती है। आप रिस्पेक्ट देंगे, मैं रिस्पेक्ट दूंगी आपको। आप बिहेव करेंगे, मैं आप अच्छा बिहेव करेंगे मेरे साथ, मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूँगी, डबल बिहेव करूँगी आपके साथ, रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ। आप बदतमीज़ी करेंगे, आपको उसी लैंग्वेज में मैं जवाब दूंगी आपको। एक बात मेरी याद रखना, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे कमेंट्स करना बंद कर दो कि हमें ये वीडियो कर दो, हमें ये बना दो, ये वाली इसमें करो, ये वाली इसमें करो। इंग्लिश समझ आती है तो ज़रूर देखो चैनल पे, नहीं आती तो यहाँ आ जाओ, यहाँ जो रीडिंग मिल रही है उसको देखो। नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस चैनल को बंद कर दूँ, मैं इस चैनल को ख़त्म कर दूँ, क्या करोगे आप मुझे रोक सकते हो? नहीं। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको एक चीज़ ब्लेसिंग मिल रही है फ्री में, एक चीज़ आपको रीडिंग मिल रही है डेली की बेसिस पे, और अगर नहीं भी मिल रही तो मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे भी काम करना है, मैंने घर पे भी काम करना है, मेरी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। मेरे लिए सबसे बेहतर ये है कि आप मुझे किसी चीज़ का हवाला मत दें, किसी चीज़ को मुझे मत समझाएं। माई रिलीजन इज़ माई प्रैक्टिस। चाहे मैं मुसलमान हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा और मेरे गॉड का मामला है, आपका नहीं। मुझे मत सिखाओ। और जो मैंने यहाँ पे काम करना है, मैंने एज ए ह्यूमैनिटी, मैं सबके लिए यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, मेरे लिए सब बराबर है। तो मुझे मत सिखाओ इंग्लिश है, फेक एसेंट है, ये करती है, वो करती है, मुझे सब पता है मैं क्या करती हूँ, ठीक है? आपको अगर एक और उस दिन लड़की आई, उसने मुझे कहा, यहाँ कमेंट पे लिखा हुआ था, ऐसे पत्ते देख के तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, ये पत्ते देख के, ठीक है ना, ये पत्ते देख के और कार्ड देख के तो मैं भी कर लेती हूँ। तो करो ना, कौन रोक रहा है आपको? करो, अपना चैनल बनाओ, कौन मना कर रहा है आपको? कोई फोर्स नहीं कर रहा। आप मुझे नहीं फोर्स कर रहे, मैं आपको नहीं कर रही। तो मुझे मत सिखाओ कि यहाँ क्या करना है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आपको मेरे साथ रहना है, मेरे रूल्स के साथ रहना होगा, पेशेंट रहना है, रहिए। नहीं करना तो आप डेफिनेटली, आप बहुत चैनल, हज़ारों चैनल हैं, लाखों चैनल हैं, आप देख सकते हो, जा सकते हो। मैंने आपको 1 मिनट में ब्लॉक करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो ये मैं डेफिनेटली क्लियर करना चाहती थी। तो अब वहाँ पे कमेंट स्टॉप कर दो, वरना उस चैनल पे जो लोग करते हैं कि विर्गो की रीडिंग कर दो, एरीज की कर दो, लिब्रा की कर दो, पाइसिस की कर दो, कैप्रिकॉन की, यहाँ बहुत पोस्ट, वहाँ आप उस चैनल इंग्लिश वाले पे बहुत पोस्ट करती हो, यहाँ नहीं करती हो। वो मेरा फर्स्ट चैनल है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये मेरा सेकंड चैनल है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया फ्री में, आप लोगों को, मतलब उसके लिए, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, आसानी के लिए। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, ये बंद हो जाएगा किसी भी वक्त। मेरे दिमाग का मीटर घूमा तो मैं इसको बंद कर दूंगी, मैं डिलीट कर दूंगी इस चैनल को। आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ हिंदी रीडिंग नहीं करनी, मैंने वहाँ इंग्लिश ही करनी है उस चैनल पे। तो मुझे मत सिखाओ, ओके? तो ये थी आज की डेफिनेटली। मुझे पता है बहुत बड़ी स्पीच हुई और फिर इसके नीचे बहुत बोलेंगे मैडम गुस्सा मत। मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं बार बार हर रोज़ हर वीडियो में नहीं बताना चाहती। तो मैं डेफिनेटली एक दफ़ा क्लियर करना चाहती थी आप सब लोगों को कि आप लोग सुन लो बात को, क्योंकि आपके बाद जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं सिर्फ ब्लॉक कर दूँगी आपको, सिर्फ ब्लॉक। तो ये आपके उस पर है कि आपने क्या करना है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह से अपने उसको करना है। मुझे टाइम मिलेगा मैं वही करूँगी, और जो चीज़ मुझे फॉलो मिलेगा। और जब सबसे बड़ी बात है कि टाइम हो मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस की भी रीडिंग करूँगी, पिका कार्ड भी लाऊंगी, सब कुछ करूँगी। प्रेशर मत डालो, फोर्स मत करो कि ये करना है, वो करना है, ये करो। मुझे मत सिखाओ प्लीज़, मुझे मत बताओ, ओके? रिस्पेक्ट करो दूसरों की भी और अपनी भी रिस्पेक्ट करवाओ, ओके? तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई एम सो सॉरी, सिर्फ गुस्सा नहीं था, मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती थी ताकि सब लोगों के दिमाग में हो, ठीक है? तो आप लोगों के सामने 3 पाइल्स हैं। आज का टॉपिक है पिका कार्ड का कि क्या आप इस इंसान के भी, जो भी इंसान जिससे आप प्यार करते हो या जो भी आपके दिल और दिमाग में है, आप उस इंसान के दिल या दिमाग पे हो, वो भी आपके बारे में सोचता है, वो भी आपके बारे में क्या फील कर रहा है इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, एक्शन लेंगे कि नहीं, या वापस आएंगे या नहीं, ठीक है? डेफिनेटली लव रीडिंग है ये आपके लिए कि उस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं जिस तरह आप उनके बारे में सोच रहे हो, और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट, ओके? क्या उनके दिमाग में लग रहा है और क्या वो एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस वक्त आपके लिए। जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में, आपका लवर, और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1, दिस बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 2, दिस लव कीरिंग। ऑप्शन नंबर 3, दिस एफल टावर, पेरिस, ठीक है? एफल टावर। सो अपनी मर्जी से चुन लो, मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ की है, तितली। देख लेते हैं आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनके दिमाग पे हो या नहीं। वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या वो। फिर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, आप दोनों एयर साइन भी हो सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। तो आप सिंगल मॉम भी हो सकते हो, आप बच्चों की माँ भी हो सकते हो जो वीडियो देख रहे होगे, या बच्चों के बाप भी हो सकते हैं, मतलब आप डाइवोर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चे हों आपके, आप डाइवोर्स वुमेन भी हो सकती हैं, या मैन इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं हैं शादीशुदा तो डेफिनेटली आप बताती हूँ मैं बाद में। नंबर 11 विप। फिर हमारे पास लेटर, नंबर 27, वाओ। हमारे पास है ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। रोमांस एंजल से लव योर सेल्फ फर्स्ट। चिल्ड्रन, जैसे डेफिनेटली मैंने कहा ना चिल्ड्रन ज़रूर होंगे आपके या उनके। एंगेजमेंट। हमारे पास है डेजर्ट, विजन, क्वेस्ट। फिर हमारे पास वल्नरेबिलिटी, मीडियो। ओके, सो मुझे लगता है ये इंसान आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में दोबारा से सोच रहा है। अगर ये इंसान मतलब डेजर्ट का मतलब ये है काफ़ी अरसे से आप ये मतलब आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं हुआ या आपने बात नहीं की है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है 4 मंथ से 4 ईयर्स से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कांटेक्ट आप दोनों के दरमियान में नहीं है, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। डेजर्ट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, या हो सकता है ये अभी वाला पार्टनर है आपका, जो भी आपका लवर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं चल रही है, कांटेक्ट नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता हो, ठीक है, मतलब फिज़िकली दूर रहता हो, किसी और सिटी में या कंट्री में रहते हैं, या अगर नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था या आपसे बात नहीं कर रहा था। आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ या सेपरेशन हुई या किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है चिल्ड्रंस का इश्यूज़ था, हो सकता है कि पेरेंट्स का इश्यूज़ था, हो सकता है कि उनके अपने फैमिली इश्यूज़ थे, क्योंकि वो भी एक मतलब किसी के चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं, तो उनको डेफिनेटली अपने फैमिली इश्यूज़ को देखना था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान इस इंसान की हो सकता है फैमिली फोर्स कर रही हो उसको शादी करने के लिए कहीं और, या एंगेजमेंट करने के लिए। तो ये इंसान डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है या इस इंसान का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, ठीक है, वो किसी और के साथ थे या सिचुएशनशिप में इस तरह की थी कि उनकी रिसेंटली किसी के साथ डाइवोर्स हुआ है या रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ उनका ये सिलसिला था कि वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में फ़ील कर रहा है, वल्नरेबल, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा वो फीलिंग्स को फ़ील कर रहा है, इमोशंस को फ़ील कर रहा है। जब आप एक दूसरे के साथ थे या आप आपने एक दूसरे के साथ अगर डेट किया है तो उस टाइम को वो मिस कर रहे हैं, उस टाइम को वो याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया करते थे, डेट्स पे जाते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने इन्जॉय किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, नेचर में जाना, घूमना फिरना, क्योंकि ये भी हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रैवल बहुत किया हो, ठीक है, या इस इंसान को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है तो हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग एक किस्म की, क्योंकि मुझे यहाँ सनफ्लावर नज़र आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा सा नेचर का जो है ना मुझे वो नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इंसान हिल वाले एरिया में रहता हो जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, ये भी हो सकता है, या वाटर वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे जिस सिटी में वाटर हो या ओशन हो, इस तरह का सिटी या एरिया भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं, या डेजर्ट भी हो सकता है, डेजर्ट वाले एरिया में भी रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे जहाँ तक नज़र आता है आप दोनों के दरमियान में ट्रैवल इन्वॉल्व है ज़्यादातर लोगों के लिए, और अगर नहीं है ट्रैवल इन्वॉल्व तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, उनके दिमाग में है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ शादीशुदा हो, ठीक है, और आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वुमेन नज़र आ रही है और चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ शादीशुदा हो और फैमिली इशूज़ की वजह से या किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, एक दूसरे से अलहदा हो गए, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आ गया, एक दूसरे से बात करना, मुलाकात करना बंद हो गया, रिलेशनशिप का, ठीक है, काफ़ी परेशानियों से गुजरा, ये भी हो सकता है। हमारे पास है विप। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में जो अब न्यू एनर्जी और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 11 का मतलब नंबर 11 ये मास्टर नंबर है, 11, तो हमें पता है 11 सोलमेट्स का नंबर होता है या ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ किस हद तक है, बट येस ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि एस ऑफ
कप्स जब आता है तो इसका मतलब आप दोनों के दरमियान में जो लव है वो बहुत अनकंडीशनल है। मतलब जो लव आप इस इंसान के साथ फील करते हैं या वो आपके लिए फील करते हैं वो बहुत डिफरेंट है। उन्होंने शायद कभी किसी और के साथ फील नहीं किया। तो ये जो आपका पार्टनर है डेफिनेटली आपसे लव करता है, इतना उनका लव है, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन है, बताना चाहते हैं आपको, जितना अनकंडीशनल लव है उनके लिए, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो किसी और के साथ हैं या चाहे वो मतलब इस वक्त हालात की वजह से तंग हैं, फिर भी उनके दिलो दिमाग में आप ही हैं। ठीक है, वो आपसे जो आपके लिए जो फील करते हैं शायद वो किसी और के लिए फील नहीं करते। नंबर 11 का मतलब विप का मतलब ये है कि हो सकता है अपने इस वक्त किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकते हैं, किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में, जो अभी कर्मा चल रहा है उनकी लाइफ में, जो उनको डील करना है और उनको हील करना है और रिमूव करना है। लेटर का मतलब यही है कि ये इंसान आपको बहुत जल्द एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा या कॉल करेगा या लेटर भेजेगा या आपसे बात करने की कोशिश करेगा, इन फिजिकल भी आपसे आके मिल सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, तो आपकी विश पूरी होगी। 7 + 2 9, तो 9 का मतलब है आपकी एक विश पूरी होगी जो आप बहुत अरसे से मतलब प्रे कर रहे थे। तो नंबर 11 और 27 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये लेटर है, आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से एक मैसेज मिलेगा या कम्युनिकेशन मिलेगा बहुत जल्द। ये इंसान हो सकता है खुद भी आके आपसे मिले क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व है। 2 कार्ड यहाँ पे ट्रैवल की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज कर दे, जो कि चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज करे। जो लव इनके दिल और दिमाग में आपके लिए है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये इंसान किसी और के साथ नहीं है तो ये डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ मतलब रहना चाहता है और आपके साथ इंगेज होना चाहता है। जो लव उनको आपके लिए है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और आप दोनों के दरमियान में डाइवोर्स हो चुका है और आप हो सकता है आप डाइवोर्स वुमेन हैं। ठीक है, आप डाइवोर्स वुमेन है और ये इंसान सिंगल है या किसी और के साथ है। इस तरह की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं और एक डाइवोर्स वुमन भी है, एक सिंगल औरत भी है। तो हो सकता है आप सिंगल मॉम हैं, सिंगल डैड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो चुका है किसी और की वजह से, कोई और वुमेन आप दोनों के दरमियान में आ गई। ठीक है, ये भी हो सकता है, या उनकी मदर हो सकती हैं या फैमिली में से, या कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है बच्चों का मामला है जो कि आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप डेफिनेटली इस इंसान का वेट कर रही हैं और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हैं और ये इंसान भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हालात को समझने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब ये इंसान रेडी हो तो आपके पास जब आए तो वो आपसे वो बता सके कि हाँ वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा है इस वक्त आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए वो बहुत इमोशंस फ़ील कर रहे हैं, लव फ़ील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो इंसान कर ले आपसे कम्युनिकेशन, और बाकी लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को जो है काफ़ी वेट करना पड़ेगा क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि उनको सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, हालात को सुलझाना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है डेजर्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि काफ़ी अरसे से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की तो आपको मिस करें। जैसे एक प्यासे को सहरा में पानी की ज़रूरत होती है ना, तो ये चीज़ मुझे वैसे नज़र आ रही है इन दोनों कार्ड से। देखो सहरा, यहाँ पे डेजर्ट और एस ऑफ कप्स। तो इस इंसान को वो पानी चाहिए, वो लव चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए जो आपके साथ थी। तो ये इंसान डेफिनेटली उस लव को मिस कर रहा है जो आपके साथ उन्होंने फ़ील किया, जो आप उसके लिए वहाँ पे केयरिंग थे, लविंग थे, उसके साथ अवेलेबल थे, सपोर्ट जो आपकी थी वो इंसान उस वक्त मिस कर रहा है, इस लव को मिस कर रहा है ये इंसान। डेजर्ट का मतलब मुझे पता नहीं मैंने क्यों कहा कि प्यासा जैसे ढूंढता है ना पानी को डेजर्ट में, सहरा में, तो ये इंसान वैसे ढूंढ रहा है आपको, वैसे आपसे बात करना चाहता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सिचुएशंस बहुत भी शायद अगर वो कार्मिक सिचुएशन में है तो उनको डेफिनेटली कुछ चीज़ रिलीज़ करनी है यहाँ से, या हो सकता है अपनी किसी आदतों को उन्होंने रिलीज़ करना है, या हालात को चेंज करना है, या कुछ डिसीजन लेना है उन्होंने, कुछ ऐसा है जो उन्होंने डेफिनेटली कुछ क्लीन करना है, उन्होंने हो सकता है पास्ट को क्लीन करना हो, हील करना हो। ये तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आप दोनों को हील करने की कोशिश की ज़रूरत है। जब आप दोनों ही एक अच्छी पोजीशन में होंगे या हील कर रहे होंगे तो ये सेपरेशन आपको डेफिनेटली यही सिखा रही है कि हील कैसे करना है, अपने आप को रिलीज़ कैसे करना है पास्ट चीज़ों से। ठीक है, और डेफिनेटली फिर आपकी यूनियन होगी जो कि मुझे नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप हो सकता है कि आपको 1 महीने में या 1 हफ्ते में, या बहुत ही अगर ज़्यादा जाया जाए तो क्योंकि 1 इज़ द कप, तो हो सकता है कि भी आपको 1 साल भी लग सकता है इस इंसान का वेट करते हुए। लेकिन ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर आपको इस इंसान से मैसेज मिलेगा, ये कम्युनिकेट करेंगे। ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आप इस इंसान के दिल पे भी हो, दिमाग में भी हो, आपके बारे में सोच रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग। जिन्होंने बटरफ्लाई किया, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपके साथ रेजोनेट किया है। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये लव जो कीरिंग है वो चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आप हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त। वाओ, 6 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपका सोलमेट हो सकता है, पास्ट लवर हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, द फूल,
एरीज या स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हमारे पास है नंबर 18 डॉग। हमारे पास है नंबर 1 द वुमेन ऑन द हॉर्स। फिर हमारे पास सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज, कीप एन ओपन माइंड। फिर हमारे पास वेरी सून, वाओ। और यहाँ से हमारे पास ऑटमनल इक्विनेक्स, रिलीज। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस, न्यू मून। वाह, आई लव दिस कपल, लुक एट दिस, कैसे बैठे हुए हैं बीच पे। तो आपकी मेमोरी इस तरह हो सकती है, ठीक है। आपने, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की मेमोरी इस तरह की हो सकती है कि आपने मतलब डेट पे गए थे ओशन के पास और इस तरह से बैठना आपको पसंद है एक दूसरे के साथ, आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, या ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप रखना चाहता है। वाओ, दिस पर्सन, अगर आपने इसके साथ ऑलरेडी डेट किया है इस इंसान के साथ, वो मेमोरीज जो है वो मिस कर रहे हैं, जो उन्होंने आप वो टाइम वो मिस कर रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया। लुक एट दिस वाटर, कामर वाटर। तो ये इंसान आपसे लव करता है, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ हैं इस इंसान के अपने, इस इंसान के फैमिली इश्यूज़ हैं। इस इंसान का हो सकता है कि चाइल्डहुड अच्छा नहीं गुजरा, ठीक है। उनका पेरेंट्स के साथ उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 10 ऑफ वांड्स उन पे, ठीक है, कि उनको फैमिली को टेक केयर करना है, उनके यू नो खर्चा पानी, उनके घर का ख्याल, और इस तरह से ये भी हो सकता है इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं पेरेंट्स के लिहाज से, या ये भी हो सकता है, या अगर इस इंसान का बचपन अच्छा नहीं गुजरा तो वो इंसान, इस इंसान को वो चीज़ रिलीज़ करनी है। इसके साथ डेफिनेटली इस इंसान के साथ जो भी आपके ये पार्टनर हैं, इनके साथ फैमिली में कुछ हुआ है, चाइल्डहुड में इनके साथ कुछ बुरा हुआ, इनको वो लव नहीं मिला, या इन्होंने अपने, हो सकता है अपने पेरेंट्स को खोया, ठीक है। हो सकता है इनमें से एक इनके पेरेंट्स ना हो, मतलब जैसे माँ या बाप, इनको लॉस हुआ, ठीक है। तो इनको हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इनको कोई और नुकसान हुआ, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी पेरेंट्स को खोया, हो सकता है इन्होंने बचपन में वो चीज़ें बहुत देखी, इनका बचपन बहुत ही गुर्बत में गुजरा, पॉवर्टी में गुजरा, ठीक है। अपने हालात से लड़ के हमेशा खड़े हुए, ठीक है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं आपके ये पर्सन, और इन्हीं हालात ने, इन्हीं मुश्किल हालात ने इस इंसान को जो है बहुत स्ट्रांग बनाया है, ठीक है। तो ये इंसान को हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान को फैमिली इश्यूज़ हैं, या कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, या कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आप दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कि इस इंसान को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है दूसरे लोगों पे, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने बहुत धोखे खाए हैं, इस इंसान को बहुत धोखे मिले हैं, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा हमेशा ही ये इंसान जो है अकेला रह जाता है और इसको ये बर्डन उठाने पड़ते हैं अकेले। तो ये इंसान ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, इस इंसान को ट्रस्ट करने पर बहुत मुश्किल है, चाहे ये लड़की है या लड़का, ठीक है। तो इस इंसान को यही फैमिली इश्यूज़ हील और रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो आपका कनेक्शन आपके साथ है, डेफिनेटली इस इंसान को मजबूर कर रहा है ये चीज़ें देखने के लिए, ये चीज़ें हील करने के लिए, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप एक दूसरे के लवर्स हो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो ये इंसान हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इंसान को बचपन से जानते हो, या आपने शायद स्टडी इकट्ठे किया हो, या आपने यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हो, या आपने वर्किंग इकट्ठे किया हो, या आपके नेबर भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपको जानते होंगे, इस तरह का फैमिली आपका लिंक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, और इस इंसान को ये कनेक्शन फील होता है, वो मेमोरीज फील होती हैं, वो यादें आती हैं जब आप एक दूसरे के साथ थे। लेकिन शायद आप दोनों ही इस मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। आप दोनों ही ये फील कर रहे हो कि ये इंसान मुझसे लव नहीं करता, वो इंसान ये फील करता है कि आप उनसे लव नहीं करते। तो क्यों आप दोनों को ये ट्रिगर कर रहे हैं, ये फैमिली इश्यूज़ और ये फैमिली हालात जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आप दोनों का चाइल्डहुड जो है ना वो अच्छा नहीं गुजरा, शायद इसीलिए ही आप दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे के साथ आप सोलमेट आप इसलिए ही होते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं कि हमें वो चीज़ें हील करवाते हैं जो हमने शायद काफ़ी अरसे से बचपन से हमारे अंदर जो हमारे यहाँ ट्रिगर कर रही होती हैं, हम जिनको अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ों को ये ट्रिगर करती हैं। तो यही काम आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है। ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओपन माइंड रखिए, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा। ये यूजुअल टाइप नहीं है, ये इंसान ज़रा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस इंसान
का लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल के साथ ना हो, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, या इस इंसान के हालात अच्छे इतने नहीं गुजरे जितने आपके गुजरे हैं, शायद आपका फैमिली में कुछ और मसले हों, इनकी फैमिली के कुछ और ही मसले हैं। तो आपको कीप एन ओपन माइंड रखना चाहिए। ये इंसान डेफिनेटली जब ये फैमिली इश्यूज़ को हील करेगा, ये इंसान ने खुद करना है, आप इसके लिए सिर्फ प्रे कर सकते हो, आप सिर्फ होप कर सकते हो कि ये इंसान जल्द से हील करे। और आपको भी हील करना है अगर आपके भी इस तरह के इश्यूज़ हैं तो, ठीक है। अगर आप मिरर हो एक दूसरे का और आपको भी लगता है कि आपको भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान बहुत डिवोटेड पर्सन है, ये कमिटेड है, ठीक है, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने वाउस के साथ। जब ये इंसान किसी के साथ प्रॉमिस करता है ना, तो ये हमेशा के लिए निभाता है। ये इस तरह का इंसान है जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है। न्यू मून एंड फिर प्रॉमिस, यहाँ पे भी प्रॉमिसेस की बात है, कमिटेड, डिवोटेड। तो ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल। जब ये इंसान किसी के साथ कमिटेड होता है या लव करता है या किसी के साथ एक किस्म का वाव लेता है, वादा लेता है, तो उसको पूरा करता है मरते दम तक। लेकिन शायद इसको बहुत धोखे मिले इस इंसान को, इसको चीटिंग हो सकता है, किसी ने चीट किया हो, इसने किसी को लव में धोखा दिया हो, या इनकी फैमिलीज़ में किसी ने धोखा दिया हो, जो भी हो सकता है। इस इंसान को बहुत एडवांटेज, मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत दुख दिया इस इंसान को, तो इसको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। इस इंसान को खुद हील करना है ये चीज़। ये इंसान बहुत डिवोटेड है, ठीक है। सिर्फ आपको सिर्फ वेट करना है इस इंसान का कि कब वो आपसे कमिटमेंट करेगा। डॉग भी एक लॉयल पर्सन है, आप देख सकते हो लॉयल डॉग कितने लॉयल होते हैं, कितने सिंसियर होते हैं, ठीक है, अपने ऑनर के साथ। तो ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है। जब एक दफ़ा प्रॉमिस करता है तो बस करके रहता है। हो सकता है इस इंसान के पास पेट एज अ डॉग हो, ठीक है, लड़की या लड़का उन्होंने उनके घर में पेट हो, या उस लड़की का अपना पेट हो, ठीक है, डॉग। तो प्रॉमिस है, ये इंसान जब आपसे एक दफ़ा प्रॉमिस करेगा आपके पास ज़रूर आएगा। सिर्फ वेट करो उस टाइम का। आप शायद ड्रीम करें एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ रहना। इस इंसान को डेफिनेटली एक अच्छी होम और फैमिली लाइफ चाहिए। ये इंसान चाहता है कि इसको भी खुशियाँ मिलें, ये भी लव में हो, इसको भी एक ऐसा रिलेशनशिप मिले जो वो चाहता है। लेकिन इस इंसान को वो हील करना पड़ेगा जो चीज़ें, इसको इंसान को लीप ऑफ फेथ करना पड़ेगा, मतलब फेथ रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे और आपके साथ। ये डेफिनेटली इंसान करना चाहता है और रिस्क लेगा। ये इंसान शायद लाइफ में इसने रिस्क बहुत लिए हैं। ये इंसान कैसे, देखो ये दोनों कार्ड ही आपको बता रहे हैं किस तरह से आ रहा है। ये इंसान ये रिलीज़ कर रहा है और एक ही सीध में ये चलते हुए आ रहे हैं, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब वो अपने बर्डन रिलीज़ करके, इन सारे बर्डन्स को रिलीज़ करके, हील करके, डेफिनेटली एक नई होप के साथ, एक नई सुबह के साथ आपके पास ज़रूर आएगा, जो ये इस इंसान चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहता है, शायद इसलिए यहाँ पे वेरी सून आ रहा है। आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस करना है। इस इंसान के लिए प्रे कीजिए, दुआ कीजिए, और अपने इस लव के लिए आप खुद भी हील कीजिए, पेशेंट रहिए। ये इंसान ज़रूर आएगा। जैसे ये है, आपको इंतज़ार है, ये इंसान आपके लिए एक ड्रीम पार्टनर है, आपकी एक किस्म का आपके लिए विश कम ट्रू है कि ये इंसान एक घोड़े पर बैठ के आपके लिए आएगा दूल्हा बन के, या आपके सपनों की रानी है या सपनों का राजा है, इस तरह कह सकते हो आप, ठीक है। आपका इस तरह का कनेक्शन है इस इंसान के साथ, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब ये इंसान एक दूसरे के एक दफ़ा कमिटेड होता है तो ये आपके साथ लाइफ तक कमिटेड होकर रहेगा, ठीक है। तो ये इंसान इस वक्त आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, उस रिलेशनशिप को लेके, उन मेमोरीज़ को मिस कर रहा है अगर आपने स्पेंड की हैं या नहीं। और अगर नहीं की हैं तो ये डेफिनेटली इंसान आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, एक लाइफ बनाना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है। इस इंसान को बहुत लव है आपसे। 6 ऑफ कप्स, आपका सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, शायद इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इतना अट्रैक्शन और लव फील करते हैं। सो वेरी सून ये इंसान एक एक्शन लेगा और आपसे बात करेगा। सो ओपन माइंड रखिए। इस इंसान के अपने इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, ये आपके साथ कुछ पर्सनल ऐसा नहीं है। अगर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो तो आपको भी हील करना है, ठीक है। यही सोलमेट कनेक्शन होते हैं जो हमें सिखाने आते हैं कि हमने कहाँ हील करना है, किस तरह वाउंड को हील करना है और किस तरह पेशेंट रहना है। तो आप पेशेंट रहेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा और एक्शन लेगा। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि हो सकता है 6 मंथ्स में, मैक्सिमम 6 मंथ्स या 6 वीक्स हो सकते हैं, या 6 डेज़ के अंदर भी आ सकता है ये इंसान, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून में आए, क्योंकि 6 इज़ द मंथ ऑफ द ईयर, जून। तो जून में भी ये इंसान आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो ओपन माइंडेड रहिए, कुछ भी पॉसिबल है इस इंसान के साथ। डेफिनेटली आप ये इंसान आपके साथ लव करता है, सोच रहा है, लेकिन उनको हील करना है बहुत ज़्यादा, और वो इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये एफिल टावर पेरिस चूज़ किया है। देखते हैं आपके जो लवर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आप उनके दिल और दिमाग पे हैं या नहीं। द हैंगमैन, पाइसिस आप हो सकते हैं, या वो टेम्परेंस, सैजिटेरियस, पाइसिस और सैजिटेरियस का कपल भी हो सकते हैं आप लोग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। फिर हमारे पास एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ओके। ये हमारे पास है मिरर नंबर 44, मास्टर नंबर। फिर हमारे पास नंबर 23, दिस माइस। फिर हमारे पास अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। वाओ, अर्थ एंजल भी आ गया आपकी लाइफ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ट्रस्ट,
फिर हमारे पास हार्मनी म्यूज़िक, और फिर हमारे पास लेक स्टिलनेस। ओके, आप हो सकते हैं ये इंसान म्यूज़िक में हो, ठीक है, किसी तरह से सिंगिंग करते हो, गाते हो, म्यूजिशियन हो, वर्क करते हो, आर्टिस्टिक पर्सन है ये इंसान, ठीक है, आर्ट्स बहुत पसंद है इनको, आर्ट्स में डांसिंग में हो सकते हैं, सिंगिंग में हो, ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव फील्ड में है या क्रिएटिव है ये इंसान, ठीक है, काफ़ी ड्रीमी है, दैट्स वाई आपने ये पेरिस चूज़ किया, एफिल टावर। शायद आप बहुत क्रिएटिव हो, आप इस तरह के ड्रीमी पर्सन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जहाँ तक आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, ठीक है। तो जहाँ तक लिब्रा भी हो सकता है, या आपका पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो, या आप लिब्रा हो। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है स्टिलनेस लेक, इस इंसान की लाइफ में भी इस वक्त ऐसा कुछ चल रहा है कि वो ठीक है, नंबर 23 और माइस और स्टिलनेस, इस इंसान को अभी हो सकता है कि इस इंसान ने कोई ऐसा धोखा खाया या इनकी लाइफ में ऐसा कोई लॉस्ट हुआ है जिसकी वजह से अभी तक उस सिचुएशन में स्टक है, या ये इंसान अभी तक अपने पास्ट में ज़िंदा है, ठीक है। इस इंसान को ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है आपको, या वैसे भी इस इंसान को अपना जो है हार्ट ओपन करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है, आपके लिए। मतलब इस इंसान को आपसे बात करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही आपसे बात करे, कैसे कम्युनिकेशन करे या ना करे। शायद इस इंसान को शायद इस तरह की शायद इसलिए ये स्टक है इंसान कि आपसे सोच रहा है कि किस तरह आए आपसे बात करे या एक्सप्रेस करे। तो ठीक है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान का हो सकता है इस वक्त इस इंसान का फोकस अपने बिजनेस पे हो, या अपनी लाइफ को कुछ क्रिएट करने पे हो, या स्टिल यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको हैंगमैन और स्टिलनेस, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि ये इंसान स्टक है किसी सिचुएशन में, कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी तरह का भी कर्मा, किसी तरह की भी प्रॉब्लम जिसमें वो अभी तक स्टक हैं। देख लो किस तरह लटका हुए हैं, और स्टिलनेस का भी यही मतलब है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही उनकी लाइफ में, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। जहाँ पे आपने उनको छोड़ा था या जहाँ पे वो आपको छोड़ के गए थे, अभी तक वो उन्हीं हालात में बंधे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की स्ट्रगल यही हो कि उसने एक अच्छा कैरियर लेना है, वो एक अच्छा सक्सेसफुल जो है वो बनना चाहता है, सिंगर या एक्टर या आर्टिस्ट, जो भी इस इंसान की विश है, ठीक है। म्यूज़िक आप दोनों को मतलब एक दूसरे के साथ बहुत जोड़े रखता है, या इस इंसान को म्यूज़िक पसंद है, या आपको एक दूसरे के साथ म्यूज़िक शेयर करना, या हो सकता है आप जो सॉन्ग इन्होंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है, तो आपको वो याद आ रहे हैं, और अब आपको इस इंसान की याद आ रही है, या इस इंसान को आपकी याद आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। टेम्परेंस का मतलब भी यही है। इस इंसान को मुझे लगता है धोखे बहुत खाए हैं, बिल्कुल सिमिलर टू पाइल नंबर 2 की तरह। इस इंसान को ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल हो, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है ये आपका जो कनेक्शन है वो गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है, ठीक है। वो डेफिनेटली इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों को हील करने में हेल्प कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस इंसान को हो सकता है इस इंसान की लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, इस इंसान को अभी इस लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, बिजनेस में, कैरियर में, या उनका फोकस कहीं और है। अभी शायद वो लव के लिए रेडी नहीं है, अभी शायद वो अपनी लाइफ के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है इस इंसान के दिमाग में। इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। सिर्फ आप नहीं, आपके लिए ये स्टक है, इंसान अभी तक कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उनको खुद अभी कुछ अपने लिए क्रिएट करना है। लेकिन ये इंसान आपके साथ ये भी कह रहा है कि ट्रस्ट करो, ठीक है, और पॉजिटिव रहो इस कनेक्शन के बारे में और इस लव के बारे में। डेफिनेटली हमारे दरमियान में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर स्टार्ट होगी, एक नया साइकिल ज़रूर स्टार्ट होगा। मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अगर ये इंसान आपका एक्स लवर है या अभी आप सेपरेशन में हो, तब भी ये इंसान ज़रूर आपके पास आएगा जब ये रेडी होगा, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में अभी जो चल रहा है वो मिरर है। इस इंसान का अपना एक मिरर वर्क चल रहा है, हील कर रहा है अपने पास से, अपने सिचुएशन को। इस इंसान को जो चीज़ चाहिए वो देखना चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान का फोकस अपनी लाइफ पे है इस वक्त, उसको अपनी जो है कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ करना है, इस इंसान को सक्सेसफुल बनना है। मैं बार बार यही वर्ड सुन रही हूँ, इस इंसान की एनर्जी से देख रही हूँ। इस इंसान को कुछ अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इंसान उस चीज़ पे वर्क कर रहा है इस वक्त, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बिजी है। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, या अपने आप को या अपने पास्ट को या शायद उस हालात को देख रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। इस इंसान को ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इंसान अपना ईज़िली अपना जो है वो खोलने की कोशिश कर रहा है, अपना हार्ट चाकरा, ताकि वो आपसे बात कर सके, आप पे ट्रस्ट कर सके, इस लव पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो मुझे लगता है एंजल्स डेफिनेटली इस इंसान को हेल्प कर रहे हैं पॉजिटिव रहने में, इस लव के बारे में। आपके लिए भी मैसेज यही है कि ट्रस्ट करो। अगर इस इंसान से लव करते हो, अगर आपको इससे फीलिंग्स हैं, तो आपको वेट है, तो आपको ट्रस्ट रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रे करो इस इंसान के लिए ताकि वो जल्द से जल्द आपके लिए आ सके। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे बात भी करे इन 1 मंथ और 1 वीक और 1 ईयर,
ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम इस इंसान को 2 साल भी लग सकते हैं। अगर ये इंसान अभी अपना कुछ अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, इस इंसान का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे है इस वक्त। अपने आप को हील करना, पास से एक जॉब को छोड़ के शायद दूसरी जॉब करना चाहते हैं किसी और। इस इंसान के अंदर एक पैशन है कुछ करने का, सक्सेस पाने का, ठीक है। तो उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आप पर्सनल मत होइएगा, इस इंसान को अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। तो जब तक वो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, अपने लिए सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक अच्छे मतलब वो नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है, लाइफ में, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ नहीं दे सकते। तो ये डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करो, और आपको एंजल्स की तरफ से भी इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन हासिल है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों के दरमियान में नया लाइफ साइकिल ज़रूर स्टार्ट होगा। लेकिन ये इंसान अभी तक आप वहीं पे है जहाँ पे आपने इनको छोड़ा था, आपकी लव सिचुएशन में, ठीक है। उनका फोकस अपने वर्क पे है, अपने ऊपर है, अपनी लाइफ पे है, और डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बात करेगा भी सही, लेकिन स्टिल भी आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहेगा, ठीक है। आपको वो चीज़ वो नहीं दे सकता इस वक्त जो शायद आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ का पर्पज़ और उनका जो सोचने का स्टाइल है वो कहीं और है। उनका मिशन कुछ और है लाइफ में, अपने लिए कुछ करना, सक्सेसफुल करना, अपने लिए कुछ बनाना, ठीक है। तो वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि वो एक मतलब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए एक सक्सेस चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। इस इंसान का ये है। ये इंसान हो सकता है मल्टीटास्क करो, एक से ज़्यादा जॉब भी कर रहा हो या करना चाहता हो, ये अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, दुनिया को, लोगों को प्रूव करना चाहता है। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस पर्सन एनर्जी, ओके। तो ये आपकी रीडिंग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।